क्या हुआ जब इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी स्पीच दी कि पूरी मुस्लिम उम्मत का दिल जीत लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज हम आपको इस्लामिक लीडर के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी तकरीर से, अपनी हरकत से मुसलमानों का दिल खुश कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या हुआ जब एक मुसलमान औरत के पुकारने पर सद्दाम हुसैन ने पूरे इसराइल को आग लगा दी थी। और क्या आप जानते हैं कि किस तरह सऊदी अरब के एक बादशाह ने अमेरिका और पूरे यूरोप का जीना हराम कर दिया था। प्लस क्या हुआ जब इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी स्पीच दी कि पूरी मुस्लिम उम्मत का दिल जीत लिया। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सदी के सबसे पावरफुल मुस्लिम लीडर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। किंग फैसल दोस्तों पाकिस्तान के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनाने वाले सऊदीया के किंग शाह फैसल थे। शाह फैसल उम्मत मुस्लिमा के सबसे ब्रेव और जीनियस लीडर्स में से एक थे। इन्होंने फलस्तीन के मुसलमानों को इतना सपोर्ट किया कि आज पूरी दुनिया भी मिलकर वो काम नहीं कर सकती जो इन्होंने अकेला कर दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1973 में इन्होंने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल देना बंद कर दिया था क्योंकि वो लोग इसराइल को सपोर्ट करते थे। शाह फैसल के एक हुक्म से अमेरिका और यूरोप में डिजास्टर आ गया था। वहां पेट्रोल और डीजल की कीमत 300% बढ़ गई थी और इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। 2 सालों तक अमेरिका और पूरा वेस्ट मिलकर किंग फैसल का तख्ता पलटने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो लोग इस काम में नाकाम रहे। फिर आखिर किसी तरह काफरों ने साजिश करके इन नतीजे को अपने साथ मिला लिया और उस गद्दार ने शाह फैसल को कत्ल कर दिया। आपको बताता चलूं कि शाह फैसल का वो भतीजा अमेरिका में स्टडी करता था और CIA ने इसी चीज का फायदा उठाकर उस गद्दार को अपने साथ मिला लिया। बहरहाल शाह फैसल खुद तो दोस्तों, जब भी किसी ऐसे लीडर ने यहूदियों के आगे या काफिरों के आगे सर उठाया है और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की है, तो सामने से तो इन्होंने वार नहीं किया, मगर उसके मुल्क के अंदर दंगे फसाद करा के उसकी सियासत को तबाह किया और फिर उसको कत्ल करा दिया। ये बड़े साजिशी लोग हैं। सुनिए आप। खुद तो शहीद हो गए, लेकिन आज भी पूरी मुस्लिम उम्मत उनसे मोहब्बत करती है। अगर आप इनकी स्पीचेस सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अगर ये जिंदा रह जाते तो अमेरिका और इसराइल को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता था। वइज़ा क़बिलना बिक़रारात अल-उमम अल-मुत्तहिदा फलनक़बल बितक़सीम फ़लस्तीन वलौ अजमअ अल-अरब जमीअन अला अन यरज़ू बिवजूद इसराइल व बितक़सीम फ़लस्तीन फलन नदख़ुल मअहुम फ़ी हाज़ा अल-इत्तिफ़ाक़। सद्दाम हुसैन दोस्तों, सद्दाम हुसैन मुसलमान उम्मत का एक ऐसा नाम है जो हर शख्स जानता है। एक दौर था जब सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मैं एक अरब शेर हूं और मैं पूरे अरब नेशन को यूनाइट करके ही रहूंगा। इसके अलावा सद्दाम हुसैन उम्मत के उन चंद हुक्मरानों में से एक थे जो सरेआम कहते थे कि मैं अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इसराइल ने मुसलमानों पर जुल्म किया, सद्दाम हुसैन साहब वो लीडर हैं जी। किसी औरत ने इनसे कंप्लेन की कि भाई इसराइल ने मेरे पे जुल्म किया है, जो हमने सुना है, तो इन्होंने सारी रात इसराइल पे बमबारी करी थी, सारी रात। मगर देखें यहूदियों ने किस तरह इनको साजिश की और इनको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। मुसलमानों पर जुल्म किया तो इन्होंने अल्लाह की कसम खाकर कहा था कि मैं इसराइल को, और ये सिर्फ एक स्पीच ही नहीं थी, बल्कि 1991 में एक मुसलमान औरत ने सद्दाम हुसैन को पुकारा और कहा कि मेरी मासूम बच्ची को इसराइल की फोर्सेस ने कत्ल कर दिया है। अपनी मुसलमान बहन की पुकार सुनकर सद्दाम हुसैन ने कलमा पढ़ा और उसी रात इसराइल पर अटैक कर दिया। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि एक साथ 42 मिसाइल फायर किए और रातों रात पूरे इसराइल को बर्न कर दिया। जब पूरे इसराइल को आग लग गई तो इसके बाद तो अमेरिका और यूरोप को ऐसा धचका लगा कि इन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। इन्हें समझ आ गई थी कि ये बंदा इसराइल को तबाह कर देगा, इसीलिए इन्होंने इराक के अंदर गद्दार लोगों के साथ मिलकर सद्दाम को कमजोर करना शुरू कर दिया। हालात यहाँ तक आ गए कि आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अपने ही मुल्क के गद्दारों ने अमेरिका के कहने पर इन्हें फांसी की सजा सुना दी। लेकिन सद्दाम हुसैन इतने बहादुर थे कि इन्होंने आखिरी दम तक सर नहीं झुकाया, बल्कि कलमा शहादत पढ़कर इस दुनिया से रुखसत हुए। ये लीडर थे गैरतमंद हुक्मरान मुसलमानों के।
मुअम्मर कज़ाफ़ी दोस्तों दुनिया पर हुकूमत करने वाले सबसे पावरफुल लीडर्स में कर्नल कज़ाफ़ी का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कर्नल कज़ाफ़ी ने लगातार 40 साल तक लीबिया पर हुकूमत की थी। ये इतने निडर लीडर थे कि अमेरिका समेत पूरे यूरोप को अपने जूते पर लिखते थे। वैसे तो 40 साल किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें अपने इक़्तिदार से निकाल सके, लेकिन अमेरिका और वेस्ट हर हाल में इन्हें कमजोर करना चाहता था, क्योंकि कर्नल कज़ाफ़ी इनके लिए बहुत बड़ी रुकावट थे। एक दफा तो इन्होंने अमेरिका और यूरोप का ऑयल भी बंद कर दिया था और डिमांड की थी कि हम लोग डॉलर्स में नहीं बल्कि लीबिया की करेंसी में ट्रेड करेंगे। इवन यूनाइटेड नेशन में तो इन्होंने सारी दुनिया के लीडर्स के सामने इनकी शराइ के लेटर को चेयरमैन के मुंह पर दे मारा था। वेल जब अमेरिका और इसराइल ने देखा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को किसी सूरत कमजोर नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने मुल्क के गद्दारों को खरीदना शुरू कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता खाना जंगी के जरिए इनके अपने ही मुल्क के लोगों को इनके खिलाफ कर दिया। 30 सालों तक लगातार साजिशें करने के बाद आखिरकार 2011 में मुल्क के अपने ही गद्दारों ने कर्नल कज़ाफ़ी को शहीद कर दिया। जब तक ये जिंदा थे लीबिया की इकोनॉमी स्टेबल थी, लेकिन इनकी वफात के बाद तो लीबिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और आज तक स्टेबल नहीं हो पाया। एनीवे जो भी हो, जब लोग ईमान बेच देते हैं तो तबाही इनका मुकद्दर बन जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोस्तों जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये पाकिस्तानी हिस्ट्री के सबसे जीनियस लीडर्स में से एक थे। कई इख्तलाफात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, कई चीज़ें उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूँ कि वो एक खुददार लीडर था। भुट्टो भी उन मुस्लिम लीडर्स में से एक थे जो कि गुलामी के खिलाफ थे और अपने मुल्क को एक डेवलप नेशन बनाना चाहते थे। ऑफ कोर्स कई हुक्मरानों की तरह इनके अंदर भी कई खामियां थीं, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट ये अपने मुल्क के हक में काफी सीरियस थे। इनसे कितनी भी गलती होगी, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। बेसिकली भुट्टो भी बैरूनी ताकतों के खिलाफ थे। मॉडर्न डिप्लोमेसी यूरोप की रिपोर्ट के मुताबिक भुट्टो इतने जीनियस थे कि इन्होंने भुट्टो साहब ने ही कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया था पाकिस्तान के आइन के तहत, और बड़ा ही मुबारक काम किया था इन्होंने। अल्लाह इनकी इसी काम से मग़फ़िरत फरमाए। कि इन्होंने सदर का ओहदा संभालते ही सबसे पहले अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बनाना शुरू किए, क्योंकि ये जानते थे कि पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए गल्फ और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट जरूरी है। इनके दौरे हुकूमत में तो टर्की, यूएई, सऊदीया, ईरान और इराक पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में थे। इवन भुट्टो ने इसराइल के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बन गया था, लेकिन काफरों को ये बात कैसे हजम हो सकती थी। पहले इन लोगों ने जियाउल हक को मोहरा बनाकर नवाब कसूरी के कत्ल केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करवाया, फिर जियाउल हक को भी एक प्लेन हादसे का बहाना बनाकर कत्ल करवा दिया। वेल इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा रहते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करनी थी और दुश्मनों को किसी भी सूरत ये बात कबूल नहीं थी। I will not be a party to it. My country harkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? इमरान खान दोस्तों आजकल के दौर में शैम्पू। अब एक लीडर आ गए हैं आपके सामने, अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा इस लीडर के बारे में कि आप क्या सोचते हैं इस बंदे के बारे में जिसका नाम इमरान खान है। और में शैम्पू लोगों के अलावा हर बंदा ये बात समझता है कि जो मुस्लिम लीडर्स अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, काफरों की गुलामी के खिलाफ हों और मुल्क की तरक्की करने की कोशिश करें, वो या तो मारे जाते हैं या फिर साजिश का शिकार हो जाते हैं। इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। सबसे पहले तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही अमीर और करप्ट लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया, जिससे मुल्क के गद्दार लोग तो वैसे ही इनके खिलाफ हो गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने लोगों को अमेरिका की गुलामी से आजाद करके एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का काम शुरू किया। इवन ये चंद उन ऐसे हुक्मरानों में से एक हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर बाकायदा स्पीच दी थी। लेकिन बैरूनी ताकतों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। पहले तो इन्होंने इमरान खान को हुकूमत से निकाला, फिर इनको मारने की कोशिश की और आखिर में केसेस बनाकर इन्हें जेल में कैद कर दिया गया। इमरान खान पहले ऐसे शख्स नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ हो, बल्कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों और दीनी हक की बात करने वालों के साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि ये आज भी अपने मौकफ पर कायम हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, आपका एक लाइक हमारे को बहुत मोटिवेशन देता है। और आखिर में जिस लीडर का जिक्र हुआ है, अगर आप उसके फॉलोअर हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।